औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम निकाला तो मैंने कहा सोचा आप लोगों के साथ ये मैं वीडियो शेयर कर दूँ, लेकिन आप लोगों ने वीडियो पूरी प्रॉपर देखनी है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि जो आज तक मैंने कभी शेयर नहीं की। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक दफ़ा इस वीडियो को समझ लिया प्रॉपर तो ये आप समझ लें कि आपकी ट्रेडिंग की जो एक दुनिया है ना वो बहुत आसान हो जाएगी। आपके लिए ट्रेडिंग हलवा बन जाएगी। आपको इसमें एक फ्री कॉल भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसमें एक स्ट्रेटजी भी समझाऊंगा। तो प्रॉपर वीडियो को देखना है, प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करनी है। समझ आ गई तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नहीं तो फिर वैसे ही नुकसान में जा रहे हैं। कोई बात नहीं, नुकसान देख लेंगे, ठीक है ना। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, वीडियो का आगाज़ करते हैं सबसे पहले KSE 100 के साथ, उसके बाद फिर कॉल शेयर करते हैं और देन स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, ताकि स्ट्रेटजी देखने के लिए आप मुकम्मल वीडियो देखें। ठीक है, बीच में कॉल का भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मार्केट को आपने समझना है कि कॉल क्या यहाँ पे इफेक्टिवली चलेगी कि नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तो स्टॉप लॉस कैसे हमने लेना है, किस तरीके से लेना है, यहाँ पे अभी KSE 100 का एनालिसिस में वो आपको मैं बताया। तो KSE 100 को ज़रा अगर हम इसका ये स्ट्रक्चर देखें, देखिए नीचे से आई है ना मार्केट, काफ़ी शार्पली ऊपर गई है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ था। उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आई। यहाँ पे एक बार ये सपोर्ट थी, ब्रेक की, रीटेस्टिंग, डाउन, अगेन अप, यहाँ से इसका नीचे आना बनता था। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट, ठीक है, ये जब आई, ये कैंडल बनी, यहाँ से इसका नीचे आना बनता था। अब नीचे ये नहीं आई तो इसका मतलब यहाँ से आपकी है। अब ये क्या पैटर्न बना रही है, काफ़ी ये रेयर किस्म का पैटर्न होता है। इसे अगर आप ज़रा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना रही है, नीचे की तरफ लोज। ठीक है, लोज कैसे बना रही है, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, मतलब ये नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे इस साइड से, ठीक है, तो प्राइस जो है यहाँ से ऐसे आपको कुछ नज़र आती है इस तरीके से। अगर मैं इसको यूँ थोड़ा करूँ ना तो आप यहाँ पे ये देखेंगे ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, मतलब थोड़ा सा हाईज लगते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, हाईज। ठीक है, ये हाई थोड़ा डाउन है, डाउन यहाँ पे। अब यहाँ से जो है प्राइस जो है वो डाउन आना शुरू हो गई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यूँ रफली बना रहा हूँ, लेकिन आपने सिर्फ वीडियो को समझना है। ठीक है, फिर यहाँ से प्राइस जो है वो क्या कर रही है, हायर बना, यहाँ पे लोज बना रही थी ना, नीचे आ रही थी, यहाँ से अब हायर बना रही है। अब ये क्या बन गया, बेसिकली ये एक बड़ा रेयर किस्म का पैटर्न होता है, इसे कहते हैं डायमंड पैटर्न। ये डायमंड बन गया बेसिकली। देखिए डायमंड क्या होता है, यहाँ से ऊपर होता है, यहाँ से नीचे आ जाता है, यहाँ से ये और ये। ठीक है, ये क्या बन गया, डायमंड। अगर इन दोनों को मैं यहाँ जोड़ दूँ ना तो वो प्रॉपर डायमंड लगेगा, थोड़ा रफ बना है लेकिन ये डायमंड लग रहा है। अब देखिए मुकम्मल डायमंड यहाँ से ऊपर गया, स्ट्रक्चर बनाया, यूँ बनाते 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 अब ये ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, तो स्ट्रक्चर इसका जहाँ कंप्लीट होता है वो यहाँ से यहाँ तक आने का कंप्लीट होता है, मतलब 42,300 तक इसका स्ट्रक्चर, ये 42,000 आप समझ लें कि 100 तक इसका स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट, मतलब कि 1000 की मंदी सामने आते हुए नज़र आती है, समझ में आती है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ जो है, अभी नेक्स्ट रोल ओवर जो आएगा वहाँ पे वो मंदी की तरफ जाए, लेकिन न्यूज़ जो है वो थोड़ी मुस्बत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सागदार आ चुका है, वो मार्केट को जो है हल्का नहीं लेगा, लेकिन हल्के के साथ साथ बीच में शॉर्ट भी तो चलते हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा आइटम्स जो यूनिटी आप देख लें काफ़ी नीचे डिस्काउंट हुआ है, बहुत से आइटम्स जो है काफ़ी नीचे डिस्काउंट हुए हैं। ठीक है, ATRL जो है वो डिस्काउंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आइटम्स जो हैं वो बीच में शॉर्ट उनकी बनी है, शॉर्ट चल रही है, लेकिन कुछ आइटम्स जो हैं वो शॉर्ट उनमें नहीं बनी और वो मुसलसल ऊपर जाते रहे। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी ये तो बात होगी हमारी, अगर यहाँ से ये इसको अगर ऐसे देखें तो अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे इस तरीके से प्राइस ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई, देन ऊपर गई, देन नीचे आई। अब ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना रही है। ठीक है, प्राइस अब यहाँ पे ये हाई था, ये लोज बनाना शुरू हो गई, ये हाई 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 हाई, अब यहाँ पे ये लोज बनाना शुरू हो गया। ठीक है, और नीचे से हाई होना शुरू हो गया, तो ये डायमंड पैटर्न जो है वो मुकम्मल हो रहा है। यहाँ से अगर यूँ हो गए और अगेन जो है मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आ दे, ठीक है, यूँ, अब ये क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही स्ट्रक्चर कंप्लीट हो। ठीक है,
ये कहीं पे भी लिखा नहीं है। यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन ब्रेकआउट का वेट करना है या ऊपर होगा या नीचे। इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि हमें यहाँ पे भी ये मार्केट जो है साइडवेज में है, मतलब कि यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ लॉन्ग करो, शॉर्ट करो, लेकिन यहाँ पे आइटम्स इसके मुताबिक नहीं चल रहे। आइटम्स जो हैं वो चल रहे हैं, कुछ कुछ जो है बिल्कुल डल है। जो ऊपर जब ऊपर जा रही है मार्केट तो आइटम्स कुछ नीचे आ रहे हैं, तो मतलब कि इंडेक्स इस वक्त रेंज बाउंड है। तो इस वक्त मुस्बत रुझान नहीं है कुछ फैसला करने का कि यहाँ पे इधर जो है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। ये ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कॉल की तरफ, जो हमने आपके साथ कॉल शेयर करनी है कि बड़ी अच्छी कॉल है, फ्री में कॉल आपको दे रहा हूँ अक्सर हमेशा जैसे जो मैं देता हूँ, लेकिन फिर भी मार्केट है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, ठीक है। ये मैंने आपको अपना व्यू दे दिया है, लेकिन उसके बीच में जो है उसका क्योंकि बड़ा अच्छा ब्रेकआउट आया है, काफ़ी अरसे के बाद काफ़ी डल हो गया था, वॉल्यूम्स लग रहे थे, आइटम बहुत डल हो गया था, उसके बाद ब्रेकआउट आया है, जिसकी वजह से ये बड़ा अच्छा देगा। मैं टारगेट भी इसमें आपके साथ शेयर करूँगा। अब आप देखेंगे कि मैं उसको शेयर करता हूँ। कॉल की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद जो है स्ट्रेटजी की तरफ चलेंगे। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चार्ट है ओपन किया हुआ है और बाकायदा वर्किंग की हुई है ताकि टाइम भी बच सके, ठीक है। इसके वर्किंग के ऊपर ही आपको मैं समझा दूंगा। कॉल है एवीएन की। एवीएन की कॉल कैसे है, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैंने जो है इस वक्त 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है और इस मुकाम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट जो है ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे रीटेस्टिंग करके सपोर्ट ली। अगेन प्राइस जो है यहाँ से ये ऊपर गई, इस पॉइंट पे जाके रिजेक्शन आई। ये कौन सा मुकाम था, यहाँ पे जो था फ्लड की जब न्यूज़ आई थी, ठीक है, पाकिस्तान में फ्लड आ गया, ये 24 अगस्त की बात है। 24 अगस्त के बाद एवीएन नीचे आया, आप समझ लें कि 88 से मार्केट क्योंकि क्रैश हो गई थी, ये 88 से नीचे आया और 74 तक आया। 74 से इसने डबल बॉटम बनाया, सपोर्ट ली और अगेन जो है ये ऊपर गया 84 के पास। देन वहाँ से दोबारा नीचे आया, मतलब कि 1 स्पोर्ट, 2 स्पोर्ट, 3 स्पोर्ट, 4 स्पोर्ट। ये जो स्पोर्ट होगी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट होगी, मतलब यहाँ से बार इस प्राइस को जो है बाउंस मिलता है। अब बाउंस मिलता है और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन से बार रेजिस्ट होके नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ से अगेन ऊपर की इसने अटेम्प्ट ली इस पॉइंट पे, ये देखें 1 2 3 4 5 बार अटेम्प्ट ली तोड़ने की नहीं, अगेन यहाँ पे शॉर्टर्स एक्टिव हुए और दोबारा नीचे आए। अब यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल जो है प्राइस ने शार्पली जो है अपने आप को मूव अपवर्ड किया है यहाँ से, बिल्कुल ये देखें पूरा गोल यहाँ से एकदम बायर्स एक्टिव हो गए। अब जब बायर्स एक्टिव हुए तो यहाँ से जो प्राइस है ये ऊपर जाना शुरू होगी। ये मैंने कल जो है अपने मेंबर्स के साथ शेयर की थी, ग्रुप मेंबर्स जो हमारे हैं, जो प्रीमियम ग्रुप जिसकी 3000 फ़ीस है 30 डेज़ की, उसमें मैंने ये शेयर की थी कि आप जो है 79 पे, कल इसकी ये देखें प्राइस कहाँ पे आई थी 78 से, तो ये वाला आप कल देखें। आज की क्या डेट है, आज 24 है, ठीक है, ये 23, यहाँ पे आप देखें ये 78 की इस रेंज में आई हुई थी, 79 की रेंज में, ठीक है, 23 पे। तो यहाँ पे मैंने ये शेयर की थी कि आप 79 की रेंज में इसे बाय कर लें। 79 की रेंज में कल हमने इसे बाय कर लिया था और यहाँ से ये देखें आज का दिन जो है प्रॉपर ब्रेकआउट आया है। देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट क्या किया कि ये एक प्रॉपर लाइन आ रही है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन, मतलब कि इस लाइन के जहाँ पे मैंने लगाई है कोई चीज़ है जो इसको नीचे की तरफ ऊपर से मारती है और नीचे से बेचती है, ये बाउंस बैक करता है, ठीक है। अब बैक किसने नीचे आना शुरू कर दिया, नीचे आते आते अब जो एग्रेसिवली जो है वॉल्यूम्स लगे हैं और यहाँ से जो है मार्केट जब देखें यहाँ से बिल्कुल एक पॉइंट पे ना मार्केट को रोका गया, रोक के एकदम एग्रेसिवली ये कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनी और एकदम इसने प्राइस को जो जहाँ से इसको बाउंस मिलता था बैक नीचे जाने का, ठीक है, ऊपर से कोई बाउंस करता था, वो शॉर्टर्स जो हैं इसने उनको जो है दूसरे लफ्ज़ों में अब ये समझ लें कि फ़ाइट करके इसने जो है वो बैटल जीत के ऊपर सर निकाल लिए। अब प्राइस जब ऊपर सर निकाल लिया, अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। अब आपने इंडेक्स को भी याद रखें, जो मैंने आपको इंडेक्स की पूरी स्ट्रेटजी बताई है वो भी आपने याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ऐसे हुआ प्राइस, अगेन जो है प्राइस यहाँ इस पॉइंट पे आई, अगेन यहाँ से जब ऊपर गई, अगेन यहाँ से प्राइस नीचे आई, अगेन अब यहाँ से ऊपर गई, अब यहाँ से इधर आना था, इधर नहीं, प्राइस जो है यहाँ से बायर्स ने बाय कर लिया अगेन, मतलब ये सारा कंसोलिडेशन हो रही थी इस पॉइंट पे, ठीक है, ये सारी कंसोलिडेशन थी और यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई, अब ऊपर आ गई है। आज का इसका हाई जो लगा है 82, हमने 79 की रेंज का बाय किया हुआ है। अब यहाँ से जो है ये इस पॉइंट पे से भी नीचे यहाँ से भी आ सकती है, ऊपर बाउंस कर सकती है और अब ये समझ लें कि यहाँ से फिर ये इस पॉइंट पे भी आ सकती है। दो पॉसिबिलिटी हैं, या ये जो हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई थी, जो इसकी रेजिस्टेंस थी, इसको ये सपोर्ट बनाएगी, या ये अपनी ट्रेंड लाइन को जो है दोबारा से करेगा रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से ये जाएगा सीधा, आप ये समझ लें 100 के ऊपर, 199 आप समझ लें। इसकी वजूहत क्या है,
देखिए यहाँ पे अगर पीछे थोड़ा सा हम बैक में जाएँ ना, टेक्निकल्स होते ही बैक हिस्ट्री के पे हैं कि हिस्ट्री कैसे गुजरी है। यहाँ पे आप देखें ये कितना बड़ा गैप है इसका जो अभी तक फिल नहीं हुआ। एक 100 इसका आप अगर हाई देखें तो 102 है, और नीचे अगर आप इसका लो देखें तो ये 84 है। तो यहाँ से ये देखें गैप जो है ये फिल नहीं हुआ। अब की बार जो है ये गैप फिल करने जाएगा, लाजमी हो सकता है ये अपर कैप्स लगाए। ठीक है, आप यहाँ पे ये पूरा देखेंगे एनालिसिस मेरा कि ये पूरा गैप जो है पीछे 1 आवर पे ये रहता था। अब देखें अभी तक यहाँ पे कोई गैप जो है ये फिल नहीं हो पाया। ये पूरा एरिया देखें यहाँ पे, अब गैप जो है वो भी इसने फिल करना है। आपको याद होगा टीआरजी का कि 95 से दोबारा वो जो लोअर लॉक्स के गैप्स थे वो फुल करने गया था 130 तक, उसके बाद दोबारा वापस आ गया था 70 के रेंज में। तो अब ये देखें ये पॉइंट है यहाँ से ये दोनों ठीक हो गया। अब ये दो मुकाम आपने देख लिया, यहाँ से ये हो सकता है बीच में 88 के पास थोड़ा रेजिस्ट करे लेकिन ऊपर नीचे जाएगा। इसका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस बेसिकली होता क्या, ये अगली नेक्स्ट जो भी वीडियो में ये आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉप लॉस, ख़ास तौर पे उनके लिए जिनका बहुत छोटा मार्जिन है। ठीक है, उनके लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो स्टॉप लॉस है वो क्या रखना है, आपका स्विंग लास्ट है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि आप थोड़े कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे आप देखिए मैंने रिमूव कर दिया उसे। यहाँ पे आप देखें ये लास्ट स्विंग लो है, इससे लास्ट स्विंग लो क्या है, यहाँ से प्राइस आई थी तो इसका स्विंग लो क्या आ रहा है, मतलब आप समझ लें 78 से नीचे 77.80 77.75। तो मतलब क्या हुआ कि आपका 78 और 77.50 का आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस। ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें कि अगर यहाँ पे हमने, अगर आप सुबह अगर इसकी एंट्री ले लें, ठीक है, और यहाँ पे आपने लगा दिया इसका 77.75 पे इसका स्टॉप लॉस, ठीक है, और यहाँ से आप इसे ले गए 100 पे। अब जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि आगे स्ट्रेटजी इसी के ऊपर ही सारी डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्रीज की ले ली और 100 पे से मैं ले जाता हूँ हमारा टारगेट, यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए ये क्या कितना रिवॉर्ड दे रहा है, ये आपको रिवॉर्ड दे रहा है 4.63। मतलब अगर गया तो आपका 1 रुपया आया तो 4.63, 4 रुपये तक 60 पैसे के करीब आपको, 4.5 रुपये आपको आपके अकाउंट में आएंगे। अगर गया तो रिस्क में आपका 1 रुपया जाएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब साथ ही मैं इसकी स्ट्रेटजी जो है वो भी इसको मैं मिला के बता दूं ताकि आपको समझ लग जाए। ये तो हो गया, मैंने स्टॉप लॉस भी बता दिया, टारगेट भी बता दिया, ब्रेकआउट भी बता दिया, कॉल होगी कंप्लीट। यहाँ से आगे स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं। अब देखें इसी को ही जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो यहाँ पे ही है स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल देखें आपका अकाउंट, देखें अब कुछ ऐसे मेंबर्स भी आते हैं हमारे पास, मैं गलत बात नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच है वो आपके साथ मैं सामने रखूँगा। वो कॉल्स लेने के बावजूद भी मुझे आखिर में मैसेज करते हैं सर हम लॉस में हैं, सर हम लॉस में हैं। मैं राम परेशान कि भैया लॉस में क्यों हैं आप, वजूहत क्या है उनके। जो मैंने पूरी वजूहत देखी तो देखें मेरा काम होता है बताना कि आपने बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, शॉर्ट कहाँ करना है, क्लियर कहाँ करना है। मेरे कॉल में सिर्फ इतनी चीज़ शामिल है। मेन चीज़ क्या है वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या, ऑर्डर प्लेसिंग, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, 3 चीज़ें। अब ये किसके हाथ में, मेरे हाथ में तो है नहीं। मैंने सिर्फ सिंपल मैसेज कर दिया, आपको मैसेज रिसीव हो गया कि यहाँ पे बाय कर लें, ये कर लें। अब उसमें जो है वो सब कुछ कौन कर रहा है, वो आप खुद कर रहे हैं, वो चीज़ मैं नहीं बताता। ठीक है, अब इसी चीज़ में अगर सब कुछ मैं ही बताना शुरू कर दूँ तो आप अपना अकाउंट की आईडी मुझे पासवर्ड दे दें, मैं ही प्लेस करके शाम को आपके अकाउंट में पैसे डाल दिया करूँगा। इतना तो आपने भी खुद ही करना है ना। मैं जितने पैसे चार्ज कर रहा हूँ उसने में ये चीज़ मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, पहले मैं बताया तो कोई छुपाता नहीं। जिसको कबूल है वो आ जाता है, जिसको कबूल नहीं है वो कह देता है हम खुद कर लेते हैं। जी आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन बात इतनी सी है कि यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है जिससे आपकी ट्रेडिंग की ज़िंदगी जो है बदल जाएगी, वो मैंने कहा कि फ्री कॉल का जब मैं बताऊंगा तो सब देखने आएंगे और उसके साथ ये चीज़ भी सीख लेंगे। वैसे तो अमूमन पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे हम लोग जो ये ट्रेडिंग का करते हैं, बस हम लोग कहते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आते रहें और हम घूमते फिरते रहें। सीखना तो है नहीं ना, सीखना तो है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ यहाँ पे कभी इंडिया की मतलब कि घूम ही रहा हूँ, कभी अमेरिका, कभी कहाँ, मतलब कि उन्हीं की मैं स्ट्रेटजीज देखता रहता हूँ। ये भी मैंने स्ट्रेटजी उन्हीं से ही सीखी है। मैं कहीं ना कहीं घूमता ही रहता हूँ आगे पीछे, मतलब तलाश कर रहा होता हूँ। और यही फ़र्क है आप में और मेरे में कि मैं तलाश कर के आगे चलता जाता हूँ। आप लोग कह रहे होते हैं कि बस हमारे अकाउंट में डाले, कुछ चीज़ हमने सीखनी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आप सीखेंगे अगर तो यहाँ से सीखना शुरू कर दें तो आपकी यही वीडियो जो है, यही जो चीज़ स्ट्रेटजी है, ज़िंदगी बदल देगी। ये मैंने पूरा निचोड़ आपको बता देता हूँ कि ठीक है, इसमें इससे बढ़ के कोई निचोड़ नहीं है। आप खुद भी लाइव देखेंगे कैसे आपका अकाउंट प्रॉफिट में ही रहेगा, नुकसान में नहीं आएगा। अभी लाइव, वैसे एक होता है ना कि बंदा सब्ज़ बाग दिखाए, लाइव अभी आप देखेंगे। अभी देखें यहाँ पे क्या हुआ, मेरा अकाउंट फॉर एग्जांपल
फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने ये सब कुछ अपने अकाउंट के मुताबिक खुद करना है, ठीक है। आपके अकाउंट में पैसे जो हैं वो हैं 10 लाख, ठीक है। टोटल आपने अकाउंट में ये 10 लाख जो है इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आपने अपने अकाउंट में 10 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आप जो है कहते हैं मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या रेडी करना चाहता हूँ, वट एवर, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप कहते हैं जी मैं बाकायदा काम करना चाहता हूँ और यहाँ से अच्छा मंथ के एंड पे जब भी मेरे पास आए पोर्टफोलियो, मैं क्लोजिंग में देखूँ मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में हो, ठीक है। वो उसकी वजूहत कैसे है वो चीज़ मैं आपके सामने बताया दूँ इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जब आप हमें ज्वाइन करेंगे आपको ख़ुद पता चलेगा कि आपको, क्योंकि देखें मेरे से एक दफ़ा किसी ने यूँ मिसाल दी थी, वही मिसाल मैं उठा के आपको आगे दे देता हूँ कि एक ज़माना था तो बड़े ऊंची गाड़ी में ना डेक वगैरह और सॉन्ग्स वगैरह ऊंची आवाज़ में लगाए जाते थे, उसमें बेस बड़ी ज़्यादा होती थी। तो एक बंदे, मैं वहाँ पर मौजूद था, तो वो एक बंदा कहता है कि ये किस वजह से होता है कि बड़ा एम्पलीफायर लगाया जाए, बड़े स्पीकर लगाए जाए क्या। उसने कहा नहीं, आप थकी सीडी डाल देंगे ना, अगर उस वक्त सीडी प्लेयर चलते थे, अब तो यूएसबी आ गई, आप थकी सीडी डाल देंगे ना तो ये आवाज़ नहीं बनने लगी। ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर 110% बिल्कुल कमाल का होगा तो ये आगे आपका काम करेगी, बेस वगैरह और सारा कुछ अच्छा सिस्टम बनेगा। अदरवाइज़ आपने थकी सीडी डाल दी और पीछे आपने बहुत महंगा सिस्टम भी लगा दिया गाड़ी के, लेकिन आपके वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे भी वही मिसाल है कि जब आपने रिस्क मैनेजमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया और आपकी कॉल्स नहीं काम कर रही तो वो स्टॉप लॉस ही खाता रहेगा। अगर आपके पास कॉल्स अच्छी आ रही हैं और आपके पास जो है रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप वहाँ से तबाह हो जाएंगे। मतलब कि चारों तरफ से आपके फोर कॉर्नर्स जो हैं आपके, वो आपने बिल्कुल सही रखेंगे तब जाके ये स्ट्रेटजी अप्लाई होगी। आपके अकाउंट है फॉर एग्जांपल 10 लाख का, किसी का 5 का, किसी का 50 लाख है। मैं 10 लाख से एवरेज की बात कर देता हूँ कि 10 लाख आपका अकाउंट है, आपके पास सारा पड़ा हुआ कैश 10 लाख। अब आप क्या कहते हैं कि जी मैंने यहाँ पे इसे बाय करना है। अब एवियन की मिसाल ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने बाय कर लिया 81.50, यहाँ मैं साथ साथ लेके आपको बताया तो 81.50 पे आपने इसकी बाइंग जो थी, बाइंग एवियन 81.50, ठीक है। क्वांटिटी बताए थे, बाइंग एवियन 5000 एट 81, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब ये आपके सामने आ गया, आपने कितना उठाया जी अपने अकाउंट में, फ्यूचर में बाय किया, रेडी में किया, वट एवर, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मेरा काम था सिर्फ आपको समझाना। अब देखिए बाइंग आपने कर ली, एवीएन की क्वांटिटी आ गई 5000 ऐड कितने पे 8150, आपके सामने ये आपके सामने लिखा हुआ 8150 पे क्लोजिंग है, यहाँ पे हमने बाय कर लिया। कितना बाय किया 5000। अब 5000 बाय कर लिया। अब हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आप यहाँ पे देखें कि आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे हम लगा देते हैं 77 पॉइंट, ये समझ लें 65 कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपने 77.65 या 50, यहाँ पे हमने 50 कर दिया समझाने के लिए, ठीक है। वैसे तो बाद में बता दूंगा जब ये आप ज्वाइन करेंगे, उसमें अलग स्टॉप लॉस में बता दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है, टोटल क्वांटिटी का हो जाएगा 77.50, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे आप देखें ये आ गया स्टॉप लॉस इसका 77.50। अब हमारा टारगेट क्या आ रहा है, यहाँ पे टारगेट हम लिख देते हैं पूरी क्वांटिटी का, कोई हाफ बीच में नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, टोटल क्वांटिटी का हम ले लेते हैं टारगेट। टारगेट पे आपने देख लिया इसका टारगेट आ रहा है 100 का, ओके, यहाँ पे आ गया आपका 100 टारगेट, ठीक है। ये अब होता क्या है, अब कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखें कि अगर गवाया तो कितना गवाया, आया तो कितना आया। इसकी कैलकुलेशन हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि इसका कैलकुलेटर जो है वो साथ साथ यूज़ कर लेते हैं। आपको मैं कैलकुलेटर पे भी ले जाता हूँ ताकि आप वहाँ पे इसको देखते रहें। जी यहाँ पे इस वक्त हम आ गए कैलकुलेटर पे। हमारी क्वांटिटी जो है वो 5000 है, ठीक है। हमने बाय करना एवियन 5000 81.50 पे हमने बाय कर लिया। अब हमने जो 81.50 पे बाय कर लिया, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो क्या है, हमारा स्टॉप लॉस है 77.50। फॉर एग्जांपल हमने से भी कर दिया 4 रुपीज़, 4 रुपये। अब 4 रुपये रिस्क हमारा कितने पैसों का आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 5000 क्वांटिटी उठाई है तो गोया कि आपका 20,000 रुपये आपने रिस्क पे रख दिया कि अगर तो यहाँ से ये नीचे टूटा
मैं 20,000 मार्केट में देने के लिए तैयार हूँ। ये हो गया आपका 20,000, ठीक है। 20,000 आपने क्वांटिटी देने के लिए तैयार, गोया कि आपका 4 हो गया था, आप वहाँ पे आए। अब आपका जो टारगेट है, अब आपने 81.50 पे किया और टारगेट है 100, तो ये 18 रुपये 50 पैसे, 18 रुपये आप समझ लिया आपका टारगेट है। आपने 5,000 मल्टीप्लाई बाय 18, 90,000 आपको बच जाएगा, ठीक है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि गया तो मेरे पास से गया तो मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूँ, वरना 90,000 मेरे जेब में आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ लगी है कि रिस्क कितना, रिवॉर्ड कितना। अब आ जाएँ आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक अपना बना लें कि आपने एक महीने के अंदर 15 ट्रेड लेनी है, 10 लेनी है, 18 लेनी है, जितनी भी आप एक समझ लें कि मैंने यार इतनी ट्रेड लेनी है, क्योंकि दिन में अगर 4 छुट्टियां भी निकाली जाए ना, 2 2 4 2 6 2 8, 8 छुट्टियां होती हैं पूरे महीने में मार्केट ऑफ होने की, तो 8 निकालें तो पीछे रह जाते हैं 22 दिन। 22 दिन में आप कितनी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंट्राडे या स्मॉल शॉर्ट टर्म ट्रेड भी अगर लें तो 2 दिन के हिसाब से, 1 दिन के हिसाब से अगर आप लें तो इंट्राडे भी बीच में अगर हो जाए तो लगभग आप ये समझ लें कि आपने 10 ट्रेड जो है महीने में लेनी है। आप कहते हैं मैं 10 ट्रेड लूँगा महीने में, मेरे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ATRL जो है या AVN की अगर बात कर लें, मैंने AVN जो बाय करना है वो मैंने एक फ़िक्स क्वांटिटी बाय करनी है। ये नहीं कि आपने फ़र्स्ट टाइम अगर 5,000 कर लिए तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो तो अगली क्वांटिटी में आपको 5,000 मिल ही ना सके। अगर आपके अकाउंट में 1,000 की क्वांटिटी है, 1,000 से बाय कर सकते हैं, तो अगली जो 10 ट्रेड है वो 1,000 पे आपकी आनी चाहिए। बेशक हर ट्रेड पे स्टॉप लॉस हिट हो, आपकी ट्रेड पे 1,000 की क्वांटिटी आनी चाहिए। आप इसे पहले इम्प्लीमेंट करें, फिर उसके बाद काम कीजिएगा। 1,000 की अगर ट्रेड की आपकी 10 ट्रेड ली, 10 पे 1,000 अगर आप नहीं ले सकते तो इतनी क्वांटिटी रखें कि जो 10 ट्रेड अगली जो पूरे महीने की हैं आप सेम क्वांटिटी को अप्लाई कर सकें। पहला तो ये असूल हो गया, आपने जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। यहाँ पे अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि जब आपने वो कर लिए तो 81.50 यहाँ पे तो चले मैंने और बात बताइए ना। फॉर एग्जांपल TRG छोड़े, ATRL का देख लेते हैं। ATRL जो है वो इस वक्त 171 के ऊपर है, तो आप कहते हैं कि ATRL जो है 171, अगर मुझे बाय करना 171 का एक है, मैंने जो है 5,000 ATRL एक टाइम में अगर मैं 10 ट्रेड लूँ तो 10 में से मुझे कुछ भी कमी नहीं होगी। 10 ट्रेडों में मैं इजीली 5,000 की क्वांटिटी आखिरी 9वीं ट्रेड पे भी मैं उठा सकूँगा। 5,000 मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। आपने 5,000 की ट्रेड उठा ली, ठीक है। कितनी ATRL की, कितने पे, 171 पे। अब जो इसका स्टॉप लॉस है वो आप कहती हैं कि मैं स्टॉप लॉस इसका रखना चाहता हूँ 2 रुपये का, मतलब कि वहाँ पे आपको ये तो सारा कुछ जो है टेक्निकली वही बात आ जाती है कि कॉल अच्छी हो, जहाँ पे आपको बताया हो उस मुताबिक आप इसको लें। आपने कह दिया कि जी 171 मेरी बाइंग है और मैं इसको 169 तक, इसको अगर नीचे आया बाइंग में, मैं इसको यहाँ 169 तक रखूँगा। 168.90 ये मेरा लिमिट है। 168.90 ट्रिगर हुआ, मैंने एग्ज़िट कर जाना है। तो गोया कि अगर आप ये समझ लें कि 2 रुपये ही अगर आप समझ लें पूरा, ठीक है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपको कितना, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 10,000। मतलब कि पर ट्रेड आपने 10 ट्रेड लेनी है ना, तो पर ट्रेड जो है आपने 10,000 जो है रिस्क पे लगा दिया। अगर 10,000 लगा दिया तो 10 ट्रेड आपने लेनी है तो ये आपने 1,00,000 रुपये अपना रिस्क में आपने डे 1 से, महीने की शुरुआत में जब आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करने वाले हैं तो आपने क्या किया कि ये ट्रेड में आपने समझ लिया कि 1,00,000 जो है मैंने अपना रख दिया रिस्क पे, कि ये तो मैंने सोच लिया है कि मेरा अगर 10 लाख है तो मेरा आखिर में 9 लाख रह जाएगा। ये आपने मेंटली रेडी रहना, डिसहार्ड नहीं होना इस स्ट्रेटजी में, क्योंकि आपने अपने रूल्स के साथ बहुत ही, ये होता है ना लॉयल होना, आपने बिल्कुल लॉयल होना अपने रूल्स के साथ कि जो रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ इससे मैंने ना लेफ़्ट करना, ना राइट, ना इफ़, ना बट, ठीक है। एक चीज़ पे मैंने जो समझ लिया मैंने समझ लिया। अब आपने समझ लिया कि मेरे 5,000 हर लॉट में 10 ट्रेड है, मेरे पास 1 महीने का चांस है 10 ट्रेड के, मैंने जो है 10 ट्रेड के अंदर 5,000 पर लॉट उठानी है, 2 रुपये का रिस्क लेना है। मेरा रिवॉर्ड क्या होगा, अगर 171 का मैंने ये लिया है तो आगे जो है +6 अगर हम करें तो मेरा आगे 3 के हिसाब से मेरा रिवॉर्ड होना चाहिए। तो 177 मेरा टारगेट होगा। अगर नीचे आया 169 पे मैंने एग्ज़िट करना है, ऊपर गया 177 पे मैंने एग्ज़िट करना है। अब देखें 177 पे अगर आप एग्ज़िट करते हैं तो 6 आपको 6 बचते हैं पर लॉट के हिसाब से, तो आपने 6 मतलब के पॉइंट से आपके पास थी 5,000 की पर लॉट,
ठीक है, 5,000 टोटल थे आपके पास और 6 रुपये ऊपर चले गए, तो आपको पर ट्रेड जो प्रॉफिट हो रहा है वो है हो रहा है कितना, 30,000। तो पर ट्रेड मतलब कि 10,000 गंवाने के लिए तैयार, आने के लिए 30,000 आने के लिए तैयार। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रेड लिए हैं, 10 ट्रेड आपने एक महीने के लिए, एक ट्रेड में से अगर आप जो है ज़्यादा नहीं तो 5 ट्रेड अगर आप 50-50 कर लें, 5 ट्रेड आपके नुकसान में, 5 ट्रेड मुनाफे में, तो -5 कर दें आप। ये तो पहले आ गया 50-50 में, क्योंकि हम चल रहे हैं तो 50-50 में हमने ये करना है कि 5 जो ट्रेड होंगी उसके अंदर हमने ये करना है कि ईच को हम अगर देख लें कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा 10,000 पर ट्रेड के हिसाब से जो था वो रिस्क था कि पर ट्रेड मैं 10,000 गंवाने के लिए तैयार हूँ और 10 ट्रेडों का मैं लाख रुपए गंवाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर 5 ट्रेड में अगर आपका नुकसान होता है, आपके 5 के 5 स्टॉप लॉस हिट हो गए, 5 के 5 टारगेट हिट हो गए, तो हम इसका ज़रा लगाएं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो ये आ जाएगा 50,000 रुपीज़, मतलब कि आपका नुकसान कितना हो गया, 50,000। अब रिवॉर्ड क्योंकि आपके 5 टारगेट भी अचीव हुए हैं, 5 नुकसान हुए और 5 टारगेट उड़े, कितने आपके अकाउंट से, 50,000 आपके अकाउंट से उड़ गए। अब 5 का टारगेट भी अचीव हुआ है, सेम क्वांटिटी आपने रखी हुई थी और सेम ही 2 रुपये नीचे का 6 रुपये ऊपर का आपने रखा हुआ था। तो अगर हम इसको इस तरीके से लेके चलें कि पर लॉट जो था हमारा जो था वो हमें 5,000 की थी और 6 रुपये हमें पर लॉट बच रहे थे, तो 30,000 रुपये हमें एक ट्रेड में बच रहा था। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे अकाउंट में आ रहा है बैलेंस, इतना हमारे अकाउंट में आ रहा है प्रॉफिट। इसमें से अगर हम 5, क्योंकि हमने फिर अपने जेब से तो नहीं देने, प्रॉफिट में से ही देने, इसमें से अगर हम वो जो 5 ट्रेड्स जो थी हमारे नुकसान में थी उसको अगर निकालें तो हमारा नुकसान था 50,000 रुपये। अगर हम 50,000 निकालें तो ये आपके अकाउंट में आ रहे हैं 1,00,000 रुपया। समझ लगी मेरी बात? जस्ट आपने रिस्क को मैनेज ऐसे करना है। अब होता कि मेरे ग्रुप में आने के बाद एक ट्रेड उन्होंने पहले एक्सपीरियंस चेक करने के लिए मुझे चेक किया, बचा तो मैं भी नहीं हूँ, पुराना ग्रुप चला रहा हूँ। वो पहले क्या करते हैं, अकाउंट में 500 की ट्रेड लेते हैं, उनकी वैल्यू होती है 10,000 उठाने की, 500 की ट्रेड लेते हैं, ज़रा चेक करें कॉल कैसी है, वो टारगेट पे चलेगी। इनको फॉर एग्जांपल 500 के हिसाब से 3,000 का मुनाफा हो गया, ठीक है, उन्होंने फॉर एग्जांपल 3,000 मुनाफा हो गया उन्होंने कहा यार ये तो काम कर गई। अगले में वो 500 से डायरेक्ट 5,000 पे आते हैं, 5,000 की ट्रेड उठाई, इन्हें वहाँ से भी प्रॉफिट हो गया। अगली ये उठाते हैं अब अपने हिसाब में 10,000 की, उसमें होता है स्टॉप लॉस हिट। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर कहाँ जाते हैं वो, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अब खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि वो जो मतलब कि प्रॉफिट था वो तो किया ही गया, साथ अपने अकाउंट से भी उड़ गया। वो आखिर में रोना शुरू हो जाते हैं, यार हमें तो नुकसान हो गया, हमें तो नुकसान हो गया। भाई मैंने नुकसान नहीं, स्टॉप लॉस तो हिट होगा, लाजमी होगा। मैं भी बता रहा हूँ, ज्वाइन करने से पहले आपको बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग लाजमी है, हर चीज़ में हंटिंग है। अब देखिए मार्केट में तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सब कुछ आपको कैलकुलेट करके एनालिसिस करके दे दिया, और जिसने पैसा लगाया उसने टक करता ऊपर लेके गया, आपको एकदम स्टॉप लॉस हिट कर गया, आपके अकाउंट से तो एक दफ़ा कट लग गया ना, और आपने ओवर पोजीशन उठाई हुई थी। ओवर पोजीशनिंग जो है ये एक आप समझ ले पॉइजनिंग है। मैंने क्या कहा कि हमने रूल क्या रखना है कि हर ट्रेड में 5,000 या एक ही, हमने जो भी आप समझ लें, मैंने समझाने के लिए जो बताया था 5,000, तो 10वीं ट्रेड भी आखिरी जो ट्रेड होगी उसमें भी 5,000 आपका होना चाहिए, इतना आपका अकाउंट में हो। वो क्या करते हैं, पहले 500 लेते हैं, अगले में 5,000, उस तीसरी में 10,000, वो बदनसीब किस्मती से आप ये समझ लें कि वो आ जाती है स्टॉप लॉस वाली। अब वो स्टॉप लॉसेस में हिट हो गया, वो देखना शुरू हो जाते हैं, यार हफ्ता गुजर गया, कमा के खुश हुए थे, आखिर में हमारे साथ ये हो गया। अब वो उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने रिस्क को मैनेज नहीं किया। बेसिकली ये आपको ख़ुद अपनी एक लॉट रखनी चाहिए कि मेरा इतना अकाउंट है, मैं इसके साथ से ये हिसाब से ये काम करता हूँ, और एट द एंड 5-5 को भी अगर आप लेके चलें, मैं कहता हूँ आपका ये देखें 10% बनता है, नहीं बनता। 1,00,000 10 लाख का अकाउंट था, लाख रुपये आपके आंखें बंद करके सामने आया है, बिल्कुल ये आपके सामने आया कि 5,000 पर लॉट थी, ठीक है, नुकसान जो हुआ वो 50,000 रुपये हुआ, ठीक है, 50,000 का नुकसान हुआ था, और फ़ायदा कितना हुआ था, 1,50,000 रुपये, तो आ गया 1,00,000। तो 10 लाख में से 1,00,000, 10 लाख का अकाउंट हो 1,00,000 रुपये, तो एक महीने का मतलब साल का तो आपने 12 लाख रुपये कमा लिया 10 लाख से एक साल में। तो जो आप इतना रो के यार बंदा बैठा होता है कि यार लॉस ही लॉस है, मैंने इतना गवाया इतना कमाया, उससे अगर साल का डबल हो रहा है तो वो तो मैं कहता हूँ कि वो सीधी नहीं उल्टी छलांगे लगाएगा,
स्ट्रेटजी को लेके बेसिकली चले। स्ट्रेटजी होती क्या है? अब इतने मेंबर्स हैं, वो आखिर में आके कह देते हैं सर आपकी कॉल्स अपनी जगह ठीक है, हमें समझ नहीं लग रही हम क्यों नुकसान में। भाई नुकसान की वजह ये है, आपको जहाँ पे दिल चाहता है जैसे जाता है आप वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, वहाँ पे आप गोल मोल होके वापस आ जाते हैं। बिज़नेस अगर इतना आसान होता तो हर बंदे फिर बिजनेसमैन बनना होता। किसका दिल करता है नौकरी करने का? नौकरी को अगर थोड़ा सा ना ये निकाल देना नौकरी का, तो आपके सामने आ जाता है कि उसका क्या होता है। फिर हर बंदा कह देता है मैं ही नौकर रख लूँ, नौकरी ना करूँ, नौकर मैं खुद रख लूँ। ठीक है, जॉब है ना, वो किसी भी सूरत में हो सकती है। खैर उसकी एक अलग टॉपिक है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बिज़नेस करना इतना आसान काम नहीं है। माइंड सेट को इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ लोगों का माइंड सेट नहीं होता, वो जॉब वाले होते हैं कि जी हमें महीने का इतना आना ही आना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट उनकी मतलब कि माइंड सेट ही नहीं होता ना। आपने यहाँ पे, मैं हर किसी को ये मिसाल देता हूँ कि कोरोना जिसने 26 को ले लिया, मार्च 2020 को माल उठा लिया था कुछ भी, ठीक है, कपड़ा डाल दिया, जूती डाली, कुछ भी करियाना के छोटे से छोटा स्टोर डाल दिया, उसका तो 3-4 महीने बंद हो गया ना। चूहे अंदर आ गए, स्टोर में क्या कुछ आ गया, वो तो तबाही उतर गई। तो वो तो फिर मतलब कि उसने खुदकशी कर ली होगी, क्योंकि वो था ही बिजनेस माइंडसेट का बंदा नहीं, वो तो था ही जॉब वाला कि यार मैंने देखा तो वो तो बड़ा कमा रहा है, उसको तो दुकान पे लोग माल देने आ जाते हैं, मिन्नतें करके कहते सर रखे माल आप बेचिए हमें तब पैसे देना। वो तो बड़ा फिट है, मैंने किया तो मेरे साथ ही आ गया। भाई उसका दिल जिगर गुर्दे ये बहुत बड़े थे, उसने ये सब कुछ बर्दाश्त करके आया था। तो बात इतनी सी है कि बिज़नेस में माइंड सेट को इस्तेमाल करना पड़ता है, स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, सिर्फ दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता। आपको जब तक अपनी स्ट्रेटजी नहीं आप खुद बनाते, आप बेशक कॉल्स आप दूसरे की लें, स्ट्रेटजी आपकी अपनी होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से लेके चलना है इसको। देखें, आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, आप कहते हैं मैं कॉल्स अच्छी मिल जाए, अगर आप फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा कर लें, कॉल्स अच्छी ना हो, आप फिर कहाँ जाएंगे? आप तो फिर वहाँ से वो फंस गए ना। तो मेरे ये अंदाज़ है कि मैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को बना के लेके चलता हूँ। मुझे लॉस होते मैं घबराता नहीं।